नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। अपना आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हरित स्टोर योजना शुरू किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हरित स्टोर योजना शुरू की है। ना इसकी पॉइंट है इम्पोर्टेंट। युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरित स्टोर योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य तक पहुंच सुनिश्चित होगी। हरियाणा राज्य की टॉप 5 योजना। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना हरियाणा की है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा की योजना है। किसान मित्र योजना हरियाणा की योजना है। ये तीनों योजना हरियाणा राज्य की योजना है। इसमें मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा की है और चालक प्रशिक्षण योजना ये भी हरियाणा की योजना है। अपना अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा LIC के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक मिनी आईपे बने हैं। इनका सही नाम है मिनी आईपे। और इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक MD के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके 5 पॉइंट है। LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनका इंग्लिश में फुल नाम है। LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम। स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई है और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इनके चेयरमैन है MR कुमार। और मिनी आईपे या ना MD बने इसके मिनी आईपे। अपना आज का तीसरा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। नीलम समूह यानी कि अमूल्य पत्थर है जो श्रीलंका के अंदर मिला है, जिसकी कीमत बहुत सारी ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज का अपना, श्रीलंका में एक दुर्घटना से दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। नई पाई गई चट्टान को सिरे NDPT नीलम नाम दिया गया है। रत्नापुरा के रत्न समृद्ध क्षेत्र में कुआं खोदने वाले श्रमिकों को क्लस्टर मिला था। रत्नापुर नाम का अर्थ है रत्नों का शहर। इसे श्रीलंका की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। पाए गए नमूने का उच्च कैरेट मूल्य 2.5 मिलियन है। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्री जयवर्धने पूरे कोटे। श्रीलंका की करेंसी है रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है।
किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। अपना आज का क्वेश्चन है 4 नंबर। हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट में 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन PV वेणुगोपाल ने किया था। इस सर्जरी में 20 सर्जन ने योगदान दिया और 59 मिनट में यह सफल सर्जरी की गई थी। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। थीम युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। विश्व सर्प दिवस, विश्व सर्प दिवस है जो 16 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिलाने के लिए जो विश्व दिवस मनाया जाता है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 28 जुलाई को मनाया। अपना अगला क्वेश्चन है आज का। कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 OFT-2 मिशन लॉन्च करेगी? तो नासा इसका सही उत्तर है। नासा एजेंसी मतलब कौन सी एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट मिशन को लॉन्च करेगी? तो ये नासा लॉन्च करेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट को लॉन्च करेगा? नासा का मिशन को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस एटलस की रॉकेट से लॉन्च करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ नासा के 400 पाउंड से अधिक कार्गो और चालक दल की आपूर्ति को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा। इसके बाद ये 550 पाउंड से अधिक कार्गो के साथ पृथ्वी पर वापस आएगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और अध्यक्ष है बिल नेल्सन। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का नाम है सनराइज। नासा ने किसके अध्यक्ष के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो वो है बुध। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्र पर पहुंचा था? तो ओलोफो प्रोग्राम के तहत मनुष्य पहले चंद्रमा पर पहुंचा था। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम किसके मुख्यालय का रखा गया है? तो वो नासा। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? तो उसका नाम है वीनिया रूपाणी। सही उत्तर है वीनिया रूपाणी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। इसका संबंध किस खेल से है? वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। उसका संबंध कौन से खेल से है ये पूछ रहे हैं। तो इसका खेल का नाम है मुक्केबाजी खेल है, जिसका संबंध मुक्केबाजी खेल से उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। तो आपका सही उत्तर होगा मुक्केबाजी।
इनकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोन ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता है। यह भारत का मौजूदा टोक्यो ओलंपिक का तीसरा पदक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू का है, दूसरा पीवी सिंधु और तीसरा लवलीन बोरगोहेन कांस्य पदक जीता है। अब तक टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 3 मेडल जीते हैं। तो तीनों के नाम दे, पहला जीता था मीराबाई चानू ने, दूसरा है पीवी सिंधु और तीसरा है लवलीन बोरगोहेन जिसने कांस्य पदक जीता है, और वो भी मुक्केबाज के दौरान। अपना अगला प्रश्न है, किस देश ने जनरल मिन ऑन्ग इलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो म्यांमार देश के मिन ऑन्ग इलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है। हमारा पॉइंट है, म्यांमार ने सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार के सैन्य नेता मिन ऑन्ग इलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। म्यांमार की करेंसी म्यांमार क्यात है। म्यांमार के राष्ट्रपति वी मिन्नत है और म्यांमार के प्रधानमंत्री मिन ऑन्ग इलिंग है जो खुद को बनाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव यूथोट किस देश के थे? तो वो म्यांमार के थे। अपना अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, इतालवी लग्जरी ब्रांड बावलगिरी ने किस अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है प्रियंका चोपड़ा ने इतालवी लग्जरी ब्रांड इतालवी लग्जरी ब्रांड बावलगिरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किया है? तो उसका सही उत्तर है प्रियंका चोपड़ा ने नियुक्त किया है। इसके मुख्य पॉइंट है, बावलगिरी ब्रांड ने अपने रत्न आभूषण, गैस्टोन ज्वेलरी, घड़ियां, वॉच और चमड़े के सामान लेदर गुड्स के लिए जाना जाता है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर, खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी है। विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर टीम फिलिप्स जोहानसन है। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। ये इन कंपनियों के जो आगे नाम है ये इनके ब्रांड एम्बेसडर है। अपना अगला प्रश्न है आज का, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। इनके पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और एमएसएमई को विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल है।
इस पहल के तहत बैंक इन स्टार्टअप को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा। अपना अगला प्रश्न है आज का, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है संजय गुब्बी ने। द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक संजय गुब्बी ने लिखी है। अपने टॉप 5 ऑथर्स है, इंडिया वायरस चाइना वे दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक की क्रांति वाजपेयी। इंडियन वायरस चाइना वे दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है क्रांति वाजपेयी ने। द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी है बिमल जालान ने। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रॉट सेवा पुस्तक लिखी है सिद्धांतु मित्तल ने। रीडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक लिखी है इम्तियाज अनीस ने। बैंक विथ ए सोल इक्विटीज नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर CK गिरायली ने। एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। इंडिया वायरस चाइना वे दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक लिखी है क्रांति वाजपेयी ने। द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी है बिमल जालान ने। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रॉट सेवा पुस्तक लिखी है सिद्धांशु मित्तल ने। रीडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक लिखी है इम्तियाज अनीस ने। और बैंक विथ ए सोल इक्यूड नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर CK गिरायली ने। इन्हीं 10 प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे फिलहाल। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हरित स्टोर योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य ने हरित स्टोर योजना शुरू की है बेरोजगारी खत्म करने के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो मिनी IPA भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंधन निदेशक बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश को मिला है? तो श्रीलंका को नीलम समूह मिला है। हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है? तो 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया है। अपना अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग आर्टिबल फ्लाइट टेस्ट मिशन को लॉन्च करेगी? तो नासा एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट को लॉन्च करेगी। अपना अगला रिवीजन क्वेश्चन है 6 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलिन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? सो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है, जो 3 नंबर पदक जीता है। किस देश के जनरल मिन ऑन्ग इलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो म्यांमार देश के मिन ऑन्ग इलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है। इसका सही उत्तर है म्यांमार के व्यक्ति ने अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में खुद को घोषित किया है। अपना अगला प्रश्न है, इतालवी लग्जरी ब्रांड ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंडियन बैंक स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। अपना अंतिम क्वेश्चन है आज का रिवीजन के लिए, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है संजय गुब्बी ने। अपना डेली स्टिक GK का डोज है जो आपको बताने वाला हूँ मैं। लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगाना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण के द्वारा लोहे पर जंग लगता है। जनसंख्या के आकार के अनुसार
बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आकार के अनुसार जो बृहत्तम महाद्वीप है वो एशिया है। भारत में थारू जनजाति का निवास करती है। तो भारत के अंदर थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? मतलब किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, लीवर बोलते हैं जिनको हम। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, एथिलीन। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं उसे कहते हैं एथिलीन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है राइजोबियम। राइजोबियम स्वतंत्र रूप से भूमि में रह सकता है। वह अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, राइजोबियम इसका उत्तर है सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आखिर रूप में। थैंक यू, लव यू ऑल।